हेलो फ्रेंड्स। मेरा माई स्टेट में आगे बात करते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस की, जिसमें आज क्लस्टर एनालिसिस की बात करेंगे। क्लस्टर एनालिसिस डाटा सेगमेंटेशन की एक टेक्निक है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि विद इन एवरी मार्केट देयर इज ए सब मार्केट, विद इन एवरी ग्रुप देयर इज ए सब ग्रुप। तो सेगमेंटेशन के जनरली दो तरीके होते हैं, एक होता है डेमोग्राफिक्स, एक साइकोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स लाइक एज वाइज, मैरिटल स्टेटस वाइज, रीजन वाइज लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, एक जैसी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब की डेमोग्राफिक्स ऑलमोस्ट मिलते हैं। उनकी एज एक ही लगभग जैसी होती है कैटेगरी की, वो एक ही जैसी एजुकेशन ले रहे हैं, बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, दो ही चीज़ें हैं इसमें। तो वहाँ पे लेकिन अगर आप देखें इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी बच्चे एक सा नहीं सोचते, उनका बिहेवियर भी एक जैसा नहीं होता। बाइंग बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। तो उनके कैसे सेगमेंट करें, किस बेसिस पे? तो सेकंड पर्सपेक्टिव आता है साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स मतलब हम लिकर्ट स्केल पे उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और जिनके एक जैसे आंसर होंगे उनको हम क्लब कर देंगे और उनको उनका एक नाम दे देंगे। ये टेक्निक होती है क्लस्टर एनालिसिस। तो क्लस्टर एनालिसिस के दो तरीके होते हैं, एक होता है हिरार्किकल, एक होता है के क्लस्टर। के क्लस्टर का मीनिंग, जब आपको के इज ए नंबर लाइक 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, अगर आपको पता है कि मेरे डाटा में इतने ग्रुपिंग हैं, नहीं पता है तो हिरार्किकल क्लस्टर यूज करते हैं। हिरार्किकल क्लस्टर काम करता है एक सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले पे, जिसको यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलते थे, जो बताता है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उस पर काम करता है। तो आइए हिरार्किकल क्लस्टर से शुरू करते हैं। मेरे पास 15 स्टेटमेंट हैं, सारे लिकर्ट स्टेटमेंट के ऊपर हैं ये। एक का मतलब है स्ट्रॉन्गली एग्री और 5 का मतलब है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। टोटल 20 रिस्पोंडेंट है अभी मेरे पास, छोटा एग्जाम्पल काफ़ी, कोई मिसिंग नहीं है इसके अंदर। ये डेसिमल मैंने इसके हटा दिए हैं, S1 to S15। तो ये शुरू करते हैं क्लस्टर हिरार्किकल। इसमें सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए। लिंकेज बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंगल है, इसकी जगह आपको एवरेज कर लेना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं, सेंट्रोइड वगैरह। अगर आप एवरेज पे करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेंगे जो आपको SPSS सॉफ्टवेयर देगा। अगर आप इसको यहाँ सिंपल करेंगे तो SPSS के और माई के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। तो अभी हम एवरेज पे कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक क्लस्टर ट्री आ जाता है ग्राफिकल। इसने ये बताया कि 4 और 5 का रिस्पॉन्स एक जैसा है, फिर उनमें 3 का मिलता है क्लब, 12 का 8 का, यानी इसको हमेशा पीछे से देखा जाता है कि टोटल 15 लोगों में से ये पीपल हैं। ये एक ऐसा भी हम कर सकते थे, अगर इनके नेम्स हो यहाँ पे नेम डिनोट कर दें इनके, और उसके बाद डाटा के अंदर जाके आईडी वेरिएबल नेम को दे दें। आईडी वेरिएबल मैं पहले बता चुका हूँ। तो फिर उस केस में हमें यहाँ ग्राफ में इन सबके नाम लिखे मिलेंगे। खैर, ये पीछे से ये बोल रहा है, अगर अब पीछे से हम पढ़ें, पूरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स में दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप में तो हैं 1, 14 और 15 ये, और दूसरे में सारे हो गए। देख रहे हैं पीछे से? इसको आप ऐसे देखें जैसे ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है, फैमिली ट्री बनाते हैं ना, कि ये एक ट्री है, उसके अंदर फिर ये दो हो गए, फिर आगे हो गए, आगे हो गए, ऐसे चलते जाएं। तो ब्रॉडली अगर मैं देखूं तो ब्रॉडली तो दो ही हैं, एक तो ये पूरा ग्रुप है, यहाँ से देखिए इस वाले एंगल से, और दूसरा ये वाला है जिसमें 3 लोग हैं, इसमें 12 लोग हैं। ठीक है, फिर इसके आगे देखें तो आगे चल के इसके फिर दो टुकड़े हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, जिसमें इतने लोग हैं और जिसमें इतने लोग हैं। तो ब्रॉडली अब ये एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। आप देख सकते हैं भाई, मैं तो कहूँ ये अलग क्लस्टर लगता है मुझे, ये अलग लगता है, इसके बेस पे चले। अगर बिल्कुल पीछे से चलें, देखिए एक, फिर ये यहाँ दो बन गए, इसके फर्दर हुए 3 हो गए, इसके आगे चल के एक ये बना, एक बना, यहाँ पे एक बना, एक बना। तो कितनी डिस्टेंस पे आप लेना चाहेंगे ये इंपॉर्टेंट है, यही सब्जेक्टिविटी है। बिल्कुल छोटा तो दो तो होना ही चाहिए। अगर मैं 1.5 के करीब देखूं या 1.7 के करीब देखूं तो एक क्लस्टर, दो, तीन, चार और ये पांच, पांच क्लस्टर दिखते हैं। अगर मैं 1.8 या 9 के करीब देखूं तो एक, दो क्लस्टर दिखते हैं। खैर, हमारे पास 2 से लेके 5 तक ग्राफ से ऐसा लगता है कि हो सकते हैं। राइट? तो ये एक सिर्फ
सब्जेक्टिविटी मतलब एक रफ आइडिया दे रहा है कि कितने हमारे क्लस्टर हैं इसमें। आगे चलते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग, के क्लस्टर्स। के क्लस्टर में सबको राइट हैंड साइड पे डाल दें और के कितना है ग्रुप यहाँ आपको बताना है। लेट्स से मैंने अभी 3 से शुरू करता हूँ मैं 3 पे। ओके, तो अब आउटपुट में आ जाइए। ये बहुत कुछ देगा। अब ये तो पुराने थे हायरार्किकल क्लस्टरिंग के। ये क्लस्टरिंग का मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कहीं पे भी ग्राफ होगा तो ये डबल क्लिक करके ग्राफ में चला जाता है। आउटपुट जब देता है तो हमें आउटपुट में आना होता है। यहाँ से के मीन्स है। अब सबसे पहले ये देखिए, जो 3 ग्रुप इसने बना दिए, क्या वो 3 ग्रुप हर स्टेटमेंट पे डिफर करते हैं या किसी किसी पे सेम भी है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? इससे पहले कि मैं एनालिसिस शुरू करूं, पहले क्या ये एक अच्छा आइडिया रहेगा ये चेक करना कि ऐसा तो नहीं है कि तीनों ग्रुप कभी सेम ही आंसर दे रहे हो। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये 3 क्लस्टर बनाता है अपने हिसाब से, उनको सेव कर लेता है और फिर वन वे एनोवा रन करेगा। ये देखेगा हर स्टेटमेंट पे 3 क्लस्टर सेम रिस्पॉन्स है या अलग अलग रिस्पॉन्स है, तो ये एफ रेशियो निकाल के दे देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी कि ये पी वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, तो पी वैल्यू जिससे हमें पता लग जाता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। एफ तो दे दिया इसने कैलकुलेटेड, पर एफ की टेबल वैल्यू क्या है? कोई नहीं, हमारे पास यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अपना एक्सेल। एक्सेल के अंदर इक्वल टू एफ आई एन, ये एफ रिटर्न करता है प्रोबेबिलिटी 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है हमारे पास, चेक कर लीजिए 2 and 17। ये थोड़ी सी लिमिटेशन है, हमें ये मैनुअली करना पड़ेगा। वैल्यू आ गई 3.59। जो भी एफ वैल्यू 3.59 से बड़ी है उस पे तो तीनों क्लस्टर अलग अलग कर रहे हैं। जैसे ये वाली है, इस पे तीनों क्लस्टर लगभग एक जैसा रिस्पॉन्स है। आई फील क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज प्राइस्ड हाई, समथिंग ऐसा है। आई थिंक ट्वाइस बिफोर बाइंग, इस पे भी सेम रिस्पॉन्स है, यहाँ भी सेम रिस्पॉन्स है। अलग कितना होगा, जिसकी एफ वैल्यू 3.59 से ज़्यादा है वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 कर रही है, 7 कर रही है, 8 और 13, 14, 15 यही स्टेटमेंट हैं जिनके ऊपर डिफर कर रही है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अब क्योंकि हमें अभी क्लियर नहीं है, हम तो एट रैंडम 3 ग्रुप बना दिए, 5 बना के देख लेते हैं। हमें उतने ग्रुप लेने चाहिए, उतने क्लस्टर बनाने चाहिए जिस पे मैक्सिमम स्टेटमेंट्स डिफर करें। तो यहाँ चेक करें, ये बहुत कुछ देगा, इसकी भी बात कर लेंगे। पर अच्छा, अब यहाँ 4 और 15 हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको ये थोड़ा सा खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4, 15 वैल्यू है 3.05। 3.05 स्टेटमेंट नंबर 2, 7, 8, 13, 14, 15। ओके, खैर आप इसको रन करके देखें, चेक करें किस पे मैक्सिमम आपके डिफर आ रही है। जिस पे सेम है उस पे तो क्या उसको एनालाइज करेंगे। मैं आपको अभी 3 वाला करके बता देता हूँ कि 3 में जो हमने किया था, तो ये हमें नोट करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर पहले कितना था, ये हमारा 3.59 था। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 7, 8, 1, 7, 8 और लास्ट की 3। ठीक है जी। अब ये देखो आगे क्लस्टर 1, ये आ गया कि कौन कौन से पर्सन हैं। पर्सन नंबर 7, 10, 11, 19, 20 ये पहले क्लस्टर में है। मीन इनका है 2.8। 2.8 का मतलब देखें 5 पॉइंट स्केल था, और 5 पॉइंट स्केल के अंदर हमारा 1 का मतलब था एग्री और 5 का मतलब था डिसएग्री। तो जितना छोटा स्कोर 3 से छोटा उतना एग्रीमेंट की तरफ है। ओके, तो क्या निकल रहा है हमारा क्लस्टर 1 में, क्लस्टर 1 में 2.8 मतलब न्यूट्रल टाइप है, 3 पे 2.2 है। आई थिंक ट्वाइस, इस पे ये मना कर रहे हैं, 3.2 डिसएग्रीमेंट की तरफ है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एंट्री ऑफ फॉरेन हैज इंक्रीज कंपटीशन, डिसएग्री कर रहे हैं। न्यूट्रल है, आई एंजॉय वॉचिंग मूवी, डिसएग्री। इफ आई गेट अ चांस आई लाइक टू सेटल अब्रॉड, डिसएग्री। ओके,
इसी तरह से स्टेट में ये क्लस्टर 2 है जिसके अंदर 7 लोग हैं और ये उनके मीन स्कोर पे 3 से छोटा। अब देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम 3 से बड़े हैं ये स्कोर 3.4, 3, 3.2, 3.7, 3, 3.7, 4, 4.2। ओके, डिसएग्री है। ये नंबर 3 है, क्लस्टर नंबर 3, इसके अकॉर्डिंगली देख लें। इन सब के ये ग्राफ बना देता है, एक तो ऐसे प्लॉट करता है, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक रहेंगे। इसको राइट क्लिक, शो टूल बार आ रही है, टूल बार ये रही, जूम, इसको जूम करें एक बारी। ये हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट्स आ गई हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इसको ऐसे देखेंगे सबसे पहले तो कि किस किस पे, याद है आपको कहाँ कहाँ पे फ़र्क है। स्टेटमेंट नंबर 1 पे फ़र्क है, या नीचे वाला देखिए 13, 14, 15 पे फ़र्क है, तो हम 13, 14, 15 ही देखते हैं। ओके, 13 तो ऊपर चला गया। यहाँ पे ओके, इससे देखें पर कैसे जाएं, जूम इन ही करना पड़ेगा। 13, 14, 15 देखिए 13 पे जो मीन स्कोर है वो इस रेंज के अंदर है, लेकिन जो न्यूट्रल है उसके इस साइड है, यानी एग्रीमेंट है। इस ग्रुप का जो 2 है वो डिसएग्रीमेंट में है और इनका सेम है, यानी क्लस्टर नंबर 1, क्लस्टर नंबर 3 तो एक जैसा रिप्लाई है स्टेटमेंट नंबर 13 पे, लेकिन 2 जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं। तो भैया 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो है 15 स्टेटमेंट, इनको चेक करेंगे। दूसरा सिर्फ उनको देखेंगे जिनका एफ स्कोर 3.59 से ज़्यादा है। Calculated value greater than table value indicates mean score of the 3 group for this statement is differ। तो जैसे स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए, 2 में कोई पर्पज नहीं है 2 को देखने का, सबका मीन स्कोर ऑलमोस्ट सेम है। इसका 3 के करीब है, इसका तो एग्जैक्टली 3 है, और जो तीसरा है उसका भी ऐसा ही मिलेगा। अब ये क्योंकि हम माई स्टेट में काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये हो सकता है आपको इस पे काम ही ना करने दे या इसको कॉपी ना करने दे। जो सिस्टेट में आप कर सकते हैं, माई स्टेट में अलाउ नहीं करेगा ये। मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी, क्या माई स्टेट कॉपी करने देगा इसे एमएस वर्ड में। पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, ये नहीं करने देगा। सिस्टेट के अंदर आप ये काम कर पाएंगे। तो 2 चीज़ें मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं। सबसे पहले तो ये देखना है कि किन किन स्टेटमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस पता लग जाए तो प्रोफाइल प्लॉट देखेंगे। प्रोफाइल प्लॉट में जिसमें एफ ने कहा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंट है, सिर्फ उन स्टेटमेंट को देखेंगे। आप इवन ये भी कर सकते हैं कि अगर आप 3 की स्टेटमेंट रन करते हैं, यहाँ 3 क्लस्टर बनाए थे ना, तो जो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं थे उनको बाहर कर दें। जैसे मैं एक बार दोबारा करके दिखाऊंगी आपको। तो स्टेटमेंट नंबर 1 के बाद जो डिफरेंस है 7, 8 राइट, और 13, 14, 15, इनमें डिफरेंस है, और 3 क्लस्टर में। तो हम एक काम करते हैं, क्लस्टर 3 है हमारे पास और स्टेटमेंट है 1, 7, 8। तो 7 से पहले की सारी स्टेटमेंट बाहर। 1, 7, 8, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 12 भी नहीं है। 10, 11, 12 रिमूव। ओके, ये जो हमारा आउटपुट अब आया है इसमें चेक करें, 3.3, 2 और 17 पे 3.59 है, 1 में भी नहीं डिफरेंस है। 7, 8 बाकी सब में डिफरेंस है। देखिए अब इसको हम देख सकते हैं। क्लस्टर नंबर 1 देखिए, यहाँ ये जो मीन है और नीचे जो ग्राफ आ रहा है ये सेम आ रहे हैं, इनमें फ़र्क नहीं है। यहाँ से देख लें, इसका बड़ा हो जाए तो साइज बड़ा हो रहा है थोड़ा। देखो क्लस्टर नंबर 1 पे स्टेटमेंट नंबर जो 8 थी उस पे मीन स्कोर है 2 से 3 से छोटा। तो यहाँ लोगों का कहना है, इस ग्रुप का ये मानना है, एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 8 पे, ये न्यूट्रल है और ये बिल्कुल डिसएग्री है। समझ आ गया, तीनों के अंदर बिल्कुल डिफरेंस है। स्टेटमेंट नंबर 8 है क्या चीज़, वो देख लेते हैं। 8 क्या चीज़ थी? एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज हैज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन कंपनीज। ओके, क्लस्टर नंबर 1 बोल रहे हैं सही बात है, 2 बोल रहे हैं पता नहीं, और 3 बोल रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल मना नहीं है जी ऐसा। ओके, कोई और स्टेटमेंट देखें। 15 देखिए, स्टेटमेंट नंबर 15 है हमारी, आई प्रेफर टू
पे बाय क्रेडिट कार्ड्स। ओके, स्टेट क्लस्टर 1 के पीपल थोड़े से डिसएग्री हैं, 2 के स्ट्रांगली एग्री हैं और 3 के न्यूट्रल हैं। यानी ये जो 1 वाले क्लस्टर हैं ये थोड़े से मतलब देख लेंगे इनमें इनका किस किस तरह का रिप्लाई आ रहा है, अकॉर्डिंगली उनका एक ब्रैकेट उनका एक नाम दे देंगे, 2 का अकॉर्डिंगली दे देंगे, 3 का और दे देंगे। यहाँ पे 1 में मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम हमारे डिसएग्रीमेंट जोन की तरफ है, 2 में मिक्स है और 3 तो पूरा ही एग्रीमेंट जोन की तरफ है, ये एग्री कर रहा है उन स्टेटमेंट से। तो इससे हमें पता लग जाता है कि अच्छा विद इन वो 15 16 20 पीपल फिर से कुछ अलग अलग लोग हैं। वो कौन कौन लोग हैं फर्स्ट क्लस्टर में, वो यहाँ आ जाएगा हमारा। आई रिपीट वंस अगेन, अगर आप यहाँ पे उनके फर्स्ट वेरिएबल में नाम लिख लें और डाटा के अंदर आईडी जनरेट कर दें तो आपका यहाँ पे उनके नाम ही लिखे आ जाएंगे कि ये लोग एक जैसे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लस्टर एनालिसिस, मार्केट सेगमेंटेशन की टेक्निक है। इनको फर्दर आप ये देख सकते हैं, जो क्लस्टर 1 में लोग हैं और यहाँ से देख लेंगे लाइक ये एक जैसे हैं, क्या उनकी क्या कॉमनैलिटी है डेमोग्राफिक्स में, क्या वो सेम स्टेट से हैं, क्या वो सेम इनकम के हैं, क्या कॉमन है उसमें। तो अपेरेंटली तो सारे सेम हैं। अब आ गया कि ये लोग एक जैसे हैं, ये पर्सन होते हैं, ये स्टेटमेंट है, उसको आप फर्दर डेमोग्राफिक के बेस पे चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज क्लस्टर एनालिसिस यूजिंग माई स्टेट।